आज की बात वर्तमान मुद्दों के साथ देखिए जयदेव पटेल के साथ शनिवार रात 11 बजे और रविवार सुबह 11 बजे सिर्फ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आज की बात वर्तमान मुद्दों के साथ के इस खास कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे इस सप्ताह का जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है उसको लेकर। पूरा देश जिस तरीके से राममय हो रहा है और 22 जनवरी को रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है और वो अपने वास्तविक जगह पर कहीं विराजमान होंगे। ऐसे में क्या कुछ खास तैयारियां अयोध्या में की गई है और क्या इस बार 22 जनवरी को पूरा देश हिंदू और मुसलमान सहित दिवाली मनाएंगे? इन तमाम पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान है अयोध्या हनुमानगढ़ी मंदिर के महंत श्री राजू दास। राजू दास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत आज हमारे प्रोग्राम में। जय श्री राम जी। राजू दास जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि पूरा देश जिस तरीके से राममय हो रहा है, जहां भी देखो हर जगह पर बूढ़े हो, बच्चे हो, माता हो, बहनें हो, सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री राम की चर्चा है, रामलला की चर्चा है। ये कितना एक आनंदित वाला एक माहौल है। मंगल कामना करते हैं पूरे देश दुनिया में रहने वाले सभी राम भक्त, सभी सनातनों के लिए गर्व की बात है। पुतुन भविष्यति, इतने सौ वर्ष के संघर्ष के बाद, त्याग, तपस्या और समर्पण के बाद लाखों आश्रमों को छोड़कर, साधु संत बाहर निकलकर, भजन पूजा पाठ संध्या को छोड़कर गांव-गांव गलियों में घूमकर एक अलग जगाई, जिस अलग का परिणाम स्वरूप एक संघ विचार परिवार का जन्म हुआ। वो संघ विचार परिवार लगातार गांव में गलियों में घूमकर लोगों के अंदर एक जागृति लाई और उसी से हनुमान जी महाराज की गदा घूमी और हनुमान जी महाराज की जब गदा घूमी तो दो ऐसे महापुरुष योगी और मोदी के रूप में मिले, जिसका परिणाम स्वरूप एक आज अयोध्या में भव्य दिव्य नव राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण। कल्पना हम लोगों ने सिर्फ किया था, लेकिन कल्पना का साकार करने वाले दो ऐसे महापुरुष की निर्विवादित रूप से आज मंदिर का निर्माण हो रहा है। 22 जनवरी को भव्य दिव्य नव राम जन्मभूमि मंदिर में देश के कोने कोने से संत महात्मा शंकराचार्य, रामानंदाचार्य, रामानुजाचार्य, निवारकाचार्य, हमारे शंभु भेष, खर दर्शन अखाड़ा के सारे संत महात्माओं की मौजूदगी में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के सानिध्य में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव बड़े गर्व की बात है। इस प्रकार से आयोजन हो पा रहा है। जी राजू दास जी, भव्य जो आयोजन किया जा रहा है 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का, इसको लेकर अयोध्या कितना तैयार है? क्या कुछ खास तैयारी अयोध्या की तरफ से की गई है? अयोध्या लगातार शुरू से ही किसी न किसी कारणवश अयोध्या के लोगों ने खूब अपेक्षा किया, खूब अपेक्षा किया। राजनीतिक दल के लोगों ने तो इतना वो किया जिसका जवाब नहीं। अयोध्या कोई नाम लेना पसंद नहीं करते थे, कतराते थे, दूर जाते थे, चुप्पे चोरी आते भी थे। कतिपय कुछ लोग घमंडिया गठबंधन टाइप के लोग तो चंदन लगाते थे, लेकिन खट से चंदन मिटा लेते थे। मीडियम ना आवे, कैमरा ना आवे, कोई न जाने की हनुमानगढ़ी गए थे दर्शन पूजन करने के लिए। और राम जन्मभूमि की तो बहुत दूर बात है। आज तक ऐसे भी घमंडिया गठबंधन के लोग कोई दर्शन करने नहीं जा पाए। तो अयोध्या जिस प्रकार से लोगों ने छला अयोध्या को, लेकिन आभार व्यक्त करता हूँ, लगातार विकास का राम जन्मभूमि मंदिर के साथ साथ अयोध्या डेवलपमेंट, अयोध्या विकास, चाहे वो राम पथ हो, चाहे भक्ति पथ हो, चाहे 14 कोसी हो, 84 कोसी हो, चाहे 5 कोसी हो, जो जिस प्रकार से डेवलपमेंट का कार्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है, चाहे गैस पाइपलाइन हो, चाहे सीवर लाइन हो, चाहे पेयजल की सुविधा हो, चाहे अंडरग्राउंड केबलिंग की व्यवस्था हो, चाहे रोड की चौड़ीकरण की व्यवस्था हो, चाहे साज सज्जा की व्यवस्था हो, चाहे दोनों तरफ जो है बढ़िया फर्स्ट क्लास जो है सभी मंदिर हो, चाहे किसी का घर हो, चाहे किसी का दुकान हो, सबके एक कलर में, एक रंग में, सभी के दुकानों पे एक ही कलर का जो है शटर में शंख चक्र गदा ऐसे करके बना दिया जाए। तो कुल मिला के जो तैयारी है बहुत जोरों शोरों पे है और मुझको लगता है 22 जनवरी को आपको कुछ दिखेगा। जी राजू दास जी, अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर यह आता है कि प्राण प्रतिष्ठा का जो आयोजन है उसको लेकर कहीं न कहीं विवाद भी खड़ा हो रहा है विपक्षी गठबंधनों की तरफ से, आखिर कहीं राजनीतिक दलों की तरफ से। इस पर आप क्या कहेंगे? मुझको लगता है कि रहा न कुल को लोभन हारा, विपक्षियों की ये स्थिति हो गई। आपकी नहीं भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी थी तैसी। कोई भगवान आपको बता देता है एनसीपी का नेता की मांस खाने वाले हैं। आप देखिए कि खड़गे साहब जो कांग्रेस के अध्यक्ष कहते हैं कि सनातन मोदी मजबूत होगा तो सनातन मजबूत होगा। कोई ये कहता है मंदिर नौजवान जाते हैं लड़की छेड़ने के लिए, कोई कहता डेंगू है, कोरोना है, मलेरिया है, सनातन उन्मूलन करके कार्यक्रम चलाता। कोई कहता है सपा की सरकार बनेगी तो रामचरित मानस पर बैन कर देंगे। बिहार का शिक्षा मंत्री ये कहता हो कि जो है सनातन जो है वो सबसे नीच धर्म है और
रामचरितमानस सबसे गंदा ग्रंथ है। अभी बिहार के उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जो है भाई अगर तबीयत खराब होगा तो हॉस्पिटल जाओगे मंदिर, तो स्वाभाविक है लोग यही कहेगा कि हॉस्पिटल जाएंगे। वो भी कह सकते थे कि क्या तबीयत खराब होगा तो गिरजाघर जाओगे कि मदरसे में जाओगे, किसी मस्जिद में जाओगे, ये नहीं बोल सकते, किसी को दम नहीं है। सनातन इतना सहज है, सरल है कि कोई कुछ कह सकता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं है। हम राजू दास हैं, टीवी पे बैठ के भों भों चिल्लाएंगे, बाकी हम आपका एक बाल भी नहीं उखाड़ेंगे। बाकी यार मजहब में बोलकर कोई देख ले, दम नहीं है बोलने के साथ कमलेश तिवारी जैसे गला कट जाएगा, कन्हैया कुमार जैसे गला कट जाएगा। तमाम ऐसे लोग हैं कि तत्काल जो है, अब देखिए इलाहाबाद में टैब ड्राइवर बोल के नारा लगा कर गला काट ले। तो कहने का अभिप्राय यही है, हमारे अंदर सहिष्णुता है, हम कलम के पुजारी हैं, हम संविधान के सेवक हैं। तो सेवा भारतीय संविधान को मानते हैं, कलम की पूजा के तौर पर संवैधानिक लड़ाई लड़के राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण। मेरे लिए कुछ पे ऐसे राजनेता है जिनको पेट में दर्द हो रहा है, पेट में तकलीफ हो रहा है, कैसे राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण हो रहा है, वो भी निर्विवाद रूप से कैसे हो रहा है, दंगा नहीं हुआ, बवाल नहीं हुआ, विरोध नहीं हो रहा है। तब नहीं तो अब हिंदू ही विरोध कर रहा है, कोई मुसलमान नहीं विरोध कर रहा है। तो हिंदू जो सेकुलर नेता है, जो सेकुलरिज्म का चोला पहनकर ढोंग ढकोसला करते हैं, मुझको लगता है सेकुलरिज्म का पैमाना इन नेताओं के अंदर बहुत गंदा सेकुलरिज्म का पैमाना है। एक तरफ टोपी पहनो, दूसरे को टोपी पहनाओ। मैं पूछना चाहता हूँ, एक ऐसा सेकुलरिज्म का पैमाना है कि खुद सनातन को गाली दो, ताली पीटो। अगर दम हो तो हम धर्म के बारे में बोल कर देख लो, नहीं बोल सकते, जूता लेकर चौराहे पे मारेंगे आपको, गला काट देंगे, बोल नहीं पाओगे। तो दुखद नजरिए है। मुझको लगता है कि विनाश तय है और विनाश हो भी चुका है। 3 राज्यों में आप लोगों ने चुनाव देखा होगा, 3 राज्यों में क्या स्थिति था, विकास कार्य इन्होंने खूब किया, लेकिन धर्म के खिलाफ बोलते बोलते अधर्मी हो गए और सनातन को उतार दिया। जी राजू दास जी, अब कहीं न कहीं ये बात भी सामने आ रही है कि जिस प्रकार से एक राजनीति की जा रही है, तो इसको देखते हुए क्या ये भी कहा जा सकता है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख जिस नजदीक आ रही है, वैसे कहें कि राजनीति भी अपने चरम पर है, और ये कहें कि आगे आने वाले समय में कहीं कि धर्म के नाम पर राजनीति होगी, या धर्म ही कहीं डिसाइड करेगा राजनीति किस ओर जाएगी? देखिए, राजनीति पहले भी लोग करते थे, राजनीति इतना क्या, भगवान राम को इतने वर्षों तक टेंट में रखा, उससे भी पेट नहीं भरी, वो लोग कोर्ट में चले गए राम काल में, तो राम सेतु कैसा, उससे भी नहीं हुआ। तो जब कोर्ट में डे टू डे सुनवाई होना शुरू हुआ तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी फैसला आ जाएगा तो बीजेपी को फायदा मिल जाएगा, उससे भी नहीं हुआ। तो लोग कहने लगे कि नहीं, जब मोदी जी जब फैसला आ गया, मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा मार रहे थे तो काला त्रिपाल ओढ़कर सारे विपक्षी एक जगह मातम मना रहे थे, सिर पीट रहे थे, हाय अल्लाह हाय अल्लाह हाय अल्लाह हाय अल्लाह हाय अल्लाह हाय अल्लाह है। काला त्रिपाल ओढ़कर विपक्षी जैसे माथा पीट रहे, मत्था पीट रहे थे, जैसे उनका बेटा मर गया हो, जैसे उसकी मां मर गई हो, जैसे उनका कुल खानदान का सर्वनाश हो गया हो, ऐसे कर रहे थे। उससे भी नहीं हुआ तो क्या है, कोरोना है, मोदी इतना भीड़ करा है, मोदी जी ने वो भी कम कर दिया। उससे भी नहीं हुआ तो एक आ दिया कि जो है मुहूर्त नहीं सही है। उससे भी नहीं हुआ तो कोरोना चल रहा है इतना, जो है मिस्त्री मजदूरी का भी वो भी काम रुक गया। उससे भी नहीं हुआ तो कैसे मंदिर निर्माण कर रहे हो इतने तेजी। उससे भी नहीं हुआ तो हमको न्योता नहीं दिया, हमको बुलाया नहीं। उससे नहीं हुआ तो न्योता मिल गया तो बोला कि मैं आऊंगा नहीं। तो ये शुद्ध रूप से शुरू से ही राम विरोधी रहे, राम भक्त की सीना गोली से छलनी करने वाले रहे, राम को काल्पनिक करने वाले रहे, इनके ऊपर विश्वास नहीं है। ये शुद्ध रूप से कालनेमी वाला रूप है लोगों का, ये शुद्ध रूप से राक्षस है। ये गिरगिट जैसे रंग बदल के सनातन को अपमानित करने का काम करते हैं। मुझको लगता है कि इसके नाते ही इनकी स्थिति बहुत खराब है, बहुत खराब है, बहुत खराब है, और ऐसे ही बनी रहेगा। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, जो सनातन संस्कृति का नहीं वो हमारा नहीं, जो संविधान का नहीं वो हिंदू, वो सनातन का नहीं, हिंदू राष्ट्र का नहीं। कहने का अभिप्राय ये है कि लगातार इस प्रकार से टीका टिप्पणी करना अति दुखद है, अति निंदनीय है। ऐसे लोगों को क्षमा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब इनको क्षमा कर दोगे तो ऐसे रोज रोज सनातन को गाली देते हैं, ऐसे ही ये गाली देते रहे। जी राजू दास जी, 22 जनवरी के भव्य आयोजन के दिन क्या ये कहें कि देश के हिंदू और मुस्लिम सब लोग साथ आकर एक भव्य दिवाली का आयोजन बनाएंगे, दिवाली के रूप में इसको, और एक मैसेज दूर तक जाएगा? अब हिंदू तो जोर शोर से मना रहे हैं, मुसलमान भाइयों से भी अपेक्षा करेंगे, निवेदन करें, जैसे तौकीर रजा जैसे लोग, असउद्दीन ओवैसी जैसे लोग, जैसे सफीउर रहमान जैसे लोग, जिन्होंने कहा मोदी जी जब अयोध्या जाएंगे राम जन्मभूमि मंदिर में तो मैं मस्जिद में जाऊंगा, अल्लाह से दुआ करूंगा कि बाबरी मस्जिद पुनः तामील हो। मुझको समझ नहीं आता हिंदुस्तान के मुसलमानों को पता नहीं क्या हो गई है, कौन सी कुएं का भाग खा लिया, भाग पी लिया है, कि जो है इस प्रकार से पुनः बाबरी की बात करता है। बाबर एक विदेशी आक्रांता था, आक्रमणकारी था, लुटेरा था, बलात्कारी था, उसने तमाम माता बहन बेटियों का इज्जत लूटा।
कोई सामाजिक कार्य नहीं किया, सामाजिक कोई रीति नहीं, शुद्ध रूप से देश को जितना चाहा उतना तोड़ा, जितना चाहा उतना लूटा। तो मुझको लगता है कि शुद्ध रूप से इन लोगों के अंदर जो भाव है कि छोड़ने का, तो ये ठीक नहीं है। तो मुझको लगता है कि राम में है, सनातन में है, हिंदुत्व में है। जो राम का नहीं, किसी काम का नहीं, जो सनातन संस्कृति का नहीं, वो हमारा नहीं हो सकता। जो मातृभूमि का नहीं हो सकता, वो मेरा क्या हो सकता है। इसलिए जितने लोग हैं, जितने चाहने वाले हैं, जितने जानने वाले हैं, हर व्यक्ति राम में है और राम की ओर, और टाट से ठाट को राम जी को जाने में सब हर व्यक्ति का कुछ कुछ इसमें योगदान है। जी राजू दास जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के भव्य आयोजन और टाट से लेकर कहीं न कहीं अपने एक महल में जाने का जो एक सिलसिला जो बरकरार है, जो बहुत जल्द पूरा होने जा रहा है, इसके पीछे श्रेय किसका मानते हैं आप? क्योंकि श्रेय की भी एक होड़ लगी हुई है देश में। श्रेय उन राम भक्तों का है जिन्होंने प्राणों की आहुति दिया, त्याग किया, तपस्या किया, संघर्ष किया। श्रेय लेना तो कोई भी बोल सकता है, लेकिन जिनके बेटे शहीद हुए, जिन लोगों ने आश्रमों से निकलकर लगातार रातों दिन एक करके अलग जगाया है, सनातन की डंका पीटा है, सनातन को जगाने का प्रयास किया, गांव में, गलियों में, घरों में घूमकर रातों दिन एक करके जिन्होंने अलग जगाई, श्रेय उसको जाता है। हम अपने पीठ पे झंडा बांध लें और कलेजे पे जो है बैनर लगा लेते हैं, हमारा ही श्रेय है, तो नहीं होगा। जैसे कांग्रेसी कहते हैं कि हमने कार्य किया, लेकिन तत्कालीन पंत जी मुख्यमंत्री थे कांग्रेस सरकार में, जब कोर्ट का आदेश आया कि ताला खोले, पूजा पाठ हो, तो तुरंत तत्काल उन्होंने मना कर दिया और तत्काल मजिस्ट्रेट ने इस्तीफा दे दिया कि मैं मना नहीं कर सकता, ताला नहीं बंद करा सकता। तो कहने का मतलब यही है कि शुद्ध रूप से इस काजी जो है वामपंथी दल के जो सरकार है, जो धर्म विरोधी सरकार है, जो सनातन विरोधी सरकार है, वो शुद्ध रूप से अपना काम चलाने की बात करता है और शुद्ध रूप से मंदिर को साजिश करता है, मंदिर को टारगेट करता है। ये दुखद है, अतिनिंदनीय है। जी राधा जी, आपने हमारे समय निकाला, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम। पुनः मंगल कामना करते हैं हनुमानगढ़ से आपके लिए, आपके सभी दर्शकों के लिए। और जहां तक हमारी आवाज पहुंच पा रहा है आपके चैनल के माध्यम से, मैं निवेदन करूंगा आप लोग अपने अपने घरों में उस दिन जरूर भगवान राम की फोटो रखें, पुष्पांजलि करें, कामना करें, 5 दिए जलाएं। हे भगवान, ऐसे ही सामंजस्य और समानता स्थापित करें देश और दुनिया में, हिंदुस्तान का नाम रोशन होता रहे। और जिस प्रकार से सर्वे भूतु सुखना सर्वे सुखो निरामय विश्व बंधुत्व के साथ सनातन कार्य और काम करती है, इसी प्रकार से काम होता रहे। जय जय श्री राम। थैंक यू सो मच सर।